वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक सीरियस बात करने वाला हूँ। सीरियस बात का मतलब यह है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन क्या होगा आपके हिसाब से। हम लोग फ्री इंटरनेट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग कुछ भी कहीं भी जजमेंट किसी के लिए पास कर देते हैं, लेकिन एक सीरियस इशू है जो सोल्यूशन होना चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर कुछ डॉक्टर्स के ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया है। डॉक्टर्स की डिमांड ये थी कि नीट पीजी की काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। नीट एक नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी होता है। यानी एमबीबीएस करने के बाद जब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, डिप्लोमा एमडी एमएस की तरफ जाते हैं, तो आपको नीट पीजी क्लियर करना पड़ता है। उसका रिजल्ट आ चुका है। पहली बात, वो एग्ज़ाम आई थिंक मई जून में होना था, थोड़ा लेट हुआ कोरोना के सेकंड वेव की वजह से। सितंबर अक्टूबर में आई थिंक उसका रिजल्ट आ चुका था, मे भी नवंबर में आया होगा। उसकी काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही है। इनके लिए जो स्टूडेंट्स का करियर है वो दाव पे लगा है, जो कि एक जस्टिफाइड डिमांड है। लेकिन क्या आप इसमें नरेंद्र मोदी को मतलब गलत ठहरा सकते हैं? क्या आप इसमें योगी आदित्यनाथ को गलत ठहरा सकते हैं? क्या आप इसमें अरविंद केजरीवाल को गलत ठहरा सकते हैं? क्या आप इसमें राहुल गांधी को गलत ठहरा सकते हैं? आप इनमें से किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। काउंसलिंग लेट हुई है क्योंकि मैटर सब जुडिशियल है। मैटर सब जुडिशियल होने का मतलब नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है उसके बाद देश के 100 प्राइवेट सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स के ऊपर, स्पेशलाइजेशन में एमडी है, एमएस है, डिप्लोमा है। अब उसमें रिजर्वेशन लागू है। यानी अगर कोई इंस्टीट्यूट होता है, किसी मान लीजिए छत्तीसगढ़ का इंस्टीट्यूट है, तो उसमें 50% सीट नेशनल कोटा के लिए है, 50% सीट स्टेट कोटा के लिए है। नेशनल कोटा के अंदर जो 50% सीट्स हैं उसके अंदर रिजर्वेशन लागू है, ओबीसी का, एससी एसटी का, ईडब्ल्यूएस का। अब उस रिजर्वेशन के लिए अगर कोई रिट पिटीशन लगा देता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की तो जिम्मेदारी है ना कि उसको सुने। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि देश के किसी कोने में किसी इंसान को लग रहा है कि नीट पीजी में उसके आरक्षण का लाभ उसे नहीं मिला, या जो आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए था वो लाभ उसको नहीं मिल रहा है। इस वजह से इसको पूरा रिवैम्प किया जाना चाहिए, या कम से कम वापस से एक बार कंसिडर किया जाना चाहिए उसकी रिक्वेस्ट को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको छोड़ दे? क्या भारत सरकार अपना रिप्रेजेंटेशन ना दे? क्या स्टेट्स अपना रिप्रेजेंटेशन ना दे? जब सिचुएशन इतनी प्रैक्टिकल है तो कैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी? और काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है जब देश का संविधान इतना फ्लॉ के साथ चल रहा है। तो क्या देश के डॉक्टर्स को हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए? क्या देश के एसएससी एग्जाम के अंदर जो रिट पिटिशंस लगती है उसकी वजह से रिजल्ट लेट आते हैं, लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, उन एग्जाम्स की जो एग्जाम्स हो चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, तो ये कब तक चलेगा? पीजी में हुआ है, एसएससी में हुआ है, आईबीपीएस की भी रिट पिटीशन लगी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2014-15 में या 2013-14 में। रेलवे के अंदर रिट पिटीशंस लगती हैं, भारत भर के हर सरकारी एग्जाम में रिट पिटीशंस लग रही हैं। तो ऐसे तो लोगों का नुकसान होता रहेगा। अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम यहाँ से 2 साल में कोर्स कंप्लीट करने के बाद अमेरिका जाकर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या फर्दर स्टडीज़ पीएचडी कुछ भी करना चाहते हैं, तो क्या हम भारत को इंटरनेशनल करिकुलम के हिसाब से उनका कोर्स उस समय पे ख़त्म नहीं कर सकते जब विदेशों में स्टार्ट हो रहा हो? कैसे करेंगे जब ऐसे रिट पिटीशन लगते रहेंगे? सेम होता है सरकारी नियुक्तियों में, सेम होता है सरकारी एग्जामों में। तो मेरे को आप ये बताइए कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि मोदी गलत है, सरकार गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? क्या उन लोगों को उनके अधिकार से वंचित रख दिया जाए जो ये सवाल उठा रहे हैं, जो रिट पिटीशन लगा रहे हैं, या उन लोगों की डिमांड को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया जाए और साइड पटक दिया जाए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, या इन एग्ज़ाम्स को कई साल खींचते रहे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम तो जिस साल होता है उस साल में नियुक्ति कभी दे ही नहीं पाता, बल्कि 2-3 साल तक नहीं दे पाता, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी हाईकोर्ट में जाके रिट लगा देता है। तो ये कब तक चलेगा? इसका सोल्यूशन क्या है? क्या देश की सुप्रीम कोर्ट में कुछ व्यवस्था बदलाव की ज़रूरत है? कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।